हाय एवरीवन, आई एम निकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता डेव डायरी। आज हम एरे का बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे। ये इजी प्रॉब्लम है लीड कोड की। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझेंगे कि प्रॉब्लम क्या कह रही है। हमें प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यू आर गिवन एन एरे प्राइस वेयर प्राइस आई इज द प्राइस ऑफ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे। हमें क्या दिया हुआ है? हमें एक एरे दिया हुआ है प्राइजेज नाम से। उसमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं? वो स्टॉक का प्राइस शो कर रहे हैं ऑन ith डे। सपोज अगर मेरे पास ये एरे है 7 1 5 3 6 4, तो 7 क्या स्टॉक का प्राइस है डे 0 पर। 1 क्या है? स्टॉक का प्राइस है डे 1 पे। डे 2 पे स्टॉक का प्राइस 5 है। डे 3 पे 3 है। डे 4 पे एंड सो, राइट। सबसे पहले उसने ये बोला you want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different date in the future to sell it। हमें क्या करना है? मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे बताना है? हमें एक दिन पर अपना स्टॉक को बाय करना है और दूसरे दिन इन फ्यूचर का मीन्स कि मैं सेम डे पे नहीं सेल कर सकती। यू मस्ट बाय ऑन डे आई एंड सेल ऑन द डे जे वेयर आई इज लेस देन जी। मेरा ऑलवेज जब मैं सेल कर रही हूँ वो प्राइस इन फ्यूचर होना चाहिए। मीन्स अगर मैं डे 0 पर अपना स्टॉक बाय कर रही हूँ तो मेरा जो सेलिंग होना चाहिए हमेशा डे 0 के आगे वाले डेज होनी चाहिए। अगर मैं डे 1 पे कर रही हूँ तो मैं डे 1 वाले दिन सेम दिन सेल नहीं कर सकती। मेरा कब सेल कर सकते हैं हम? डे 2 डे 3 4 5 इन सब पे सेल कर सकते हैं। मीन्स अगर आज मैं खरीद रही हूँ तो मैं कल बेच सकती हूँ, परसों बेच सकती हूँ अपने स्टॉक को, सेम डे पर नहीं बेच सकते। रिटर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव। इफ नो प्रॉफिट इज पॉसिबल रिटर्न जीरो। हमें क्या करना है? हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कि हम क्या मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। हम रैंडमली कोई भी दिन उठा सकते हैं जिसमें हम ना स्टॉक को बाय करें, और उसके बाद इन फ्यूचर कोई भी डे हम उठा सकते हैं जब हम अपने सेल को सेल करें। लेकिन हमें मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कब बना सकते हैं, राइट। कभी कभी होता है कि हमें नो प्रॉफिट ऐसा कोई एरे मिले जिसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं बन रहा। मतलब मैं जब भी मैं बाय कर रही हूँ और सेल कर रही हूँ, मेरा जो वैल्यू है हमेशा ही जीरो से नेगेटिव जा रही है, तो हम वहाँ पर जीरो रिटर्न करेंगे। लाइक एग्जांपल देखते हैं। लाइक दिस एग्जांपल 7643। अगर मैं 7 डे 0 पर भी बाय करती हूँ और सेल कभी भी करती हूँ तो मैं हमेशा ही नेगेटिव में जाऊंगी। ऐसे ही किसी भी दिन में अगर मैं बाय कर लूँ, मेरा सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो कभी भी मैं बाय कर लूँ और सेल कर लूँ, मेरा हमेशा जो डेटा आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। मतलब मैं कभी भी इसमें प्रॉफिट नहीं ले सकती। तो मेरे को आउटपुट में क्या रिटर्न करना है? उस केस में जीरो रिटर्न करना है। आई थिंक प्रॉब्लम आप लोगों को क्लियर होगी, राइट। अब हम एग्जाम्पल पर आते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया 7 1 5 3 6 4। तो अगर आप एक बार देखते हैं, इसको एक नज़र में देखते हैं, तो आपको पता पड़ेगा कि मैं 1 सबसे लोएस्ट वैल्यू है। अगर मैं 1 पर डे 1 पर मैं अपना स्टॉक बाय करती हूँ तो, और डे इस पर 0 1 2 3 4 डे पर मैं अपना स्टॉक सेल करती हूँ तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट बना पाऊंगी। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 5, राइट। ये एक बार हमें देखकर पता पड़ता है। अब हम कैसे निकालेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट? मैं सारे दिन का एक बार चेक कर लेती हूँ कि मेरा प्रॉफिट हर दिन पर क्या बन रहा है। लाइक अगर मैं पहले डे 0 पे अपना स्टॉक बाय करती हूँ और बाकी दिन पे सेल करती हूँ, तो मैं एक एक करके सारे प्रॉफिट निकाल लूँगी। आगे सेम, अगर मैं 1 पर बाय करती हूँ और बाकी पे सेल करती हूँ, तो मैं ऐसे करके सारे प्रॉफिट हम एक बार निकाल लेते हैं कि मैं 1 पर अगर मैंने बाय करा, बाकी पे सेल करा। फिर इस डे 1 पे बाय करा, बाकी दिन पे सेल करा। डे 2 पे बाय करा, बाकी दिन पे सेल करा, सेम। फिर उसमें हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके हम अपना बता सकते हैं कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या निकला। लेकिन इस केस में क्या है, मुझे 2 लूप लगेंगे। मतलब मुझे 2 लूप चलाने हैं, एक बाय करने पर और फिर सेल करने पे, फिर बाय फिर सेल। तो इस केस में जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n² हो जाएगी और मेरा टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हम जनरली नहीं यूज़ करेंगे। क्या करेंगे हम 2 पॉइंटर्स मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर भी।
टू पॉइंटर में मैंने यहाँ पर भी टू पॉइंटर लिए हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। मिनिमम दो पॉइंटर्स यूज करे हैं। मिनिमम क्या है, अगर मुझे जब भी मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मैं कौन सा मेरा दिन ऐसा है जहाँ पर मैं मिनिमम वैल्यू में, मिनिमम रेट में अपने स्टॉक को बाय कर सकती हूँ और मैक्सिमम प्राइस में मैं अपने स्टॉक को सेल कर सकती हूँ। अगर मेरे पास, मैं अगर डे ज़ीरो की बात करूँ, अगर मैं डे ज़ीरो पर खड़ी हूँ तो डे ज़ीरो मेरे पास ओनली डे है, राइट। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसी डे पर बाय करती हूँ। मुझे क्या पता इन फ्यूचर मिनिमम प्राइस होने वाला है या नहीं होने वाला। तो हमने यहाँ पर मिनिमम जो पॉइंटर रखा है वो डे ज़ीरो पर रखा है, और प्रॉफिट अभी हम ज़ीरो मान कर चलते हैं क्योंकि मेरे पास डे ज़ीरो है। हम देखते हैं आगे प्रॉफिट बनाता है या नहीं बनाता। तो मेरा फर्स्ट पॉइंटर मिनिमम यहाँ पर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम डे वन पर पहुंचे। डे वन पे हमने सबसे पहले चेक करा कि मेरा प्रॉफिट क्या बन रहा है। मेरा यहाँ पर प्रॉफिट बन रहा है 7 - 1 - 7 मीन्स -6, मतलब मेरा कोई प्रॉफिट नहीं बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर सेल करती हूँ डे ज़ीरो पे और डे वन पे सेल करती हूँ, डे वन ज़ीरो पर बाय करती हूँ, तो मैं हमेशा लॉस में जाऊँगी। तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर हो गया -6। मैक्सिमम प्रॉफिट अभी मेरा -6 है, कह सकते हो लॉस है, ठीक। क्योंकि मैंने कंपेयर करा क्या डे वन पे जो स्टॉक की वैल्यू वो कम है डे ज़ीरो से, तो मैंने अपना मिनिमम को शिफ्ट करा यहाँ पर। मिनिमम क्यों शिफ्ट करा, तो मैं डे ज़ीरो पर क्यों अपने सेल प्राइस को बाय करूँ, स्टॉक को बाय करूँ। मैं डे वन पे क्यों ना करूँ, मेरा डे वन तो ज़्यादा लोएस्ट प्राइस है मेरे स्टॉक का। तो मैंने इसलिए मिनिमम को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ठीक। अब मेरा मिनिमम कहाँ है, यहाँ पर है। नेक्स्ट आगे लूप पर चलते हैं। मेरे जो यहाँ की वैल्यू है वो यहाँ पर आई। करंट डे क्या है मेरा, I2। I2 पे मैंने देखा करंट डेट क्या है मेरा, I2। मैं सेकंड डे पर आ गई। सेकंड डे से मैंने अपने फर्स्ट डे का, जहाँ पर मैंने मिनिमम जब मैंने अपना स्टॉक बाय करा था उससे मैंने डिफरेंस चेक करा। क्या डिफरेंस आया मेरा, $4। 5 - 1 $4। मुझे $4 का प्रॉफिट हुआ है। मीन्स मुझे प्रॉफिट है। मैंने अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को चेंज करा, क्योंकि पहले तो मैं लॉस में जा रही थी। अब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, $4 हो जाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम प्रॉफिट हम कंपेयर करेंगे मेरे पहले वाले मैक्सिमम प्रॉफिट से, ये वाला मैक्सिमम प्रॉफिट ज़्यादा है, मैक्स है, तो मैं इसे रिप्लेस कर दूंगी। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो गया, अब 4 हो गया। मैं पेन यूज़ करती हूँ, राइट। नेक्स्ट मेरा जो सेकेंड डे का जो प्राइस है वो ग्रेटर देन है इन कंपेरिजन टू मेरी मिनिमम प्राइस से, तो मेरा मिनिमम प्राइस हमेशा यही रहेगा, ठीक है। मेरा आगे लूप मूव करता है। मेरा लूप 3 पर आती हूँ मैं। अब मैंने I3 को कंपेयर करा, क्या ये मिनिमम है, नहीं। मैं मैक्सिमम प्रॉफिट काउंट करती हूँ। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, $2 है। $2 मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट से लेस देन है और ग्रेटर देन है, लेस देन है, तो हम इसे यही रहने देते हैं। मतलब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 4 ही चल रहा है अभी। मेरा मिनिमम भी 1 ही चल रहा है, क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट डे पर आते हैं हम। नेक्स्ट डे चेक करते हैं। मैं डे 4 पर आती हूँ। डे 4 पर मैं चेक करती हूँ मेरा प्रॉफिट गेन हो रहा है कुछ। मैंने डे 4 पर आई, मैंने प्रॉफिट चेक करा। प्रॉफिट चेक करके कितना आया, मेरा $5 प्रॉफिट आया। मेरा 5 4 से ग्रेटर देन है, राइट। तो मैं अपने 5 को चेंज कर दूंगी। अब मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 5, अपने 4 को चेंज करूंगी और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 5, ठीक है। एंड मिनिमम वैल्यू अभी भी मेरी 1 डे पे जो मैंने लिया था वही मेरी मिनिमम वैल्यू रहेगी, वहीं पे मैं बाय करना प्रेफर करूंगी। नेक्स्ट में आगे जाती हूँ। डे 5 को भी मैं चेक कर लेती हूँ। डे 5 पे मैंने, मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है वो है $3। इट इज़ लेस देन टू $5, तो हमारा अभी भी मैक्सिमम प्रॉफिट $5 ही है। और मिनिमम वैल्यू मेरी यहाँ पर इंडेक्स डे 1 पर ही है। मतलब मैं अपने स्टॉक को डे 1 पर बाय करूंगी और डे 4 पर सेल करूंगी, तब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट बनेगा, राइट। सिंपल है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। हम यहाँ पर दो वैल्यू लेकर चल रहे हैं कि मुझे सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मुझे कहाँ पर अपने स्टॉक को बाय करना है जहाँ पर मेरी मिनिमम वैल्यू है। तो हम, अगर मेरी मिनिमम वैल्यू से इन फ्यूचर मिलती है तो हम उस मिनिमम वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। अगर नहीं मिलती है तो मेरी मिनिमम वैल्यू वही रहेगी, ठीक है, मैं यहीं पर बाय करा था मैंने। और आगे मूव करके मुझे अपना प्रॉफिट चेक करना है कि मिनिमम वैल्यू से मेरा आगे वाले डेज में, इन फ्यूचर वाले डेज में कुछ
प्रॉफिट बन रहा है या नहीं, और बन रहा है तो कौन सा मैक्सिमम फ्यूचर प्रॉफिट बन रहा है, राइट। मैंने इसलिए पहले मैंने स्टार्टिंग डे ज़ीरो पर, मुझे आगे के बारे में नहीं पता कि वहाँ पर क्या प्राइस होगा स्टॉक का, तो मैंने डे ज़ीरो पर मानकर चला कि ये मिनिमम वैल्यू है और मेरा प्रॉफिट बन रहा है 1 - 7 - 6 मीन्स मेरे पास कोई प्रॉफिट नहीं बन रहा। लेकिन मैंने देखा यहाँ पर मेरे प्राइस की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू कम है, तो मैंने यहाँ पर चेंज करा अपनी मिनिमम वैल्यू को, 7 से हट, डे ज़ीरो से हट के मैंने डे 1 पे अपने स्टॉक को बाय करा। फिर हमने आगे चेक करा, हमने सारे प्रॉफिट एक एक करके चेक करे कि मेरा डे 1 से बाकी डेज में कोई प्रॉफिट बन रहा है या नहीं। सब में प्रॉफिट बन रहा था और कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं थी स्टॉक को बाय करने के लिए इससे ज़्यादा, डे 1 से ज़्यादा। तो हमने सेम यहाँ पर यही चीज़ करी, डे 1 पर ही हमने बाय करा और आगे हमने सेल करके देखा कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ बन रहा है, डे 4 पे। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई हो। हम एक बार प्रोग्राम और करते हैं इसका। प्रोग्राम के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, दो वैल्यू लेनी है। एक मिनिमम वैल्यू जो मैं अपने प्राइजेस के ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी, डे ज़ीरो से स्टार्ट करूँगी, और मैक्सिमम प्रॉफिट में मानकर चल रही हूँ यहाँ पर 0। हम एक बार सारे प्राइजेस, सारे एलिमेंट्स को चेक करना चाहेंगे तो हमें एक लूप लगाना होगा, तो 0 कहाँ तक लूप मूव करेगा, प्राइजेस डॉट लेंथ -1 तक लूप को हम आगे ले जाएंगे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें प्रॉफिट चेक करना है। तो अगर मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट, हम रिप्लेस कब करेंगे अपने प्रॉफिट को, या फिर हम पहले मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट को हम कब रिप्लेस करेंगे, जब मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट पहले वाले मैक्सिमम प्रॉफिट से ज़्यादा होगा। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट इज लेस देन है मैक्सिमम प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, मेरा जो प्राइस है आई का माइनस मिनिमम, ठीक है। अगर मेरा कोई मैक्सिमम प्रॉफिट बनता है तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, मतलब मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्राइजेस आई, सेम डे पे जो प्राइस है माइनस मिनिमम, ठीक। और अगर मैं चाह रही हूँ यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है, मेरे जो नेक्स्ट इंडेक्स की जो अगर वैल्यू मिनिमम है पहले वाले मिनिमम से, तो मैं अपना मिनिमम भी चेंज करूँगी। इफ माई मिनिमम इज लेस देन, कह सकते हो ग्रेटर देन टू प्राइजेस थी, तो हम ना मिनिमम वैल्यू चेंज कर देंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट तब रिटर्न करना है जब वो पॉजिटिव नंबर आए। अगर वो नेगेटिव नंबर आता है तब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न नहीं करना, तब मुझे ज़ीरो रिटर्न करना है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट इज ग्रेटर देन ज़ीरो है तब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट ही रिटर्न करना है, अदरवाइज मुझे ज़ीरो रिटर्न करना है। होप ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। एक बार रन करके देखते हैं। Sorry, I forgot the bracket. Okay, bad. Yes, I solved the test cases.
राइट, सबमिट करके देखते हैं। यस, इट्स डन। अब हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ एक ही लूप चला रहे हैं ऑप्टिमल केस में, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ओ एन होगी, और हम यहाँ पर सिर्फ 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी ओ वन रहेगी। होप आपको ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन समझ में आया हो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ like my video and subscribe also. Thank you so much.